हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स। लेट अस स्टार्ट. What is articles and their uses, where we can use a and the or more about the articles. ठीक है, let us we see at first articles. What is article? आर्टिकल होता क्या है, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, आर्टिकल्स सिंपल हम क्या सकते हैं, सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट आर्टिकल्स ए एन और द एंड कर देते हैं, एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए एन और द को क्या कहेंगे, हम आर्टिकल्स कहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल एंड आर्टिकल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, टू ग्रुप्स. व्हाट articles articles are article is करते हैं, article is divided into two groups, है ना। फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल, definite article, and second indefinite article. डेफिनेट आर्टिकल किसके किसे कहेंगे, है ना। तो डेफिनेट आर्टिकल होता क्या, सबसे पहले ये देखते हैं कि द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, है ना। एंड ए एंड ए एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। हम कह सकते हैं कि द जो होता है, द को डेफिनेट आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल, द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, और सेकंड इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है, ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अब let us we start. Yeah, I will talk about their uses of articles. कि पहले हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल्स का यूज क्या होता है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले डेफिनेट आर्टिकल या पहले इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला काम है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, है ना। ये हो गया आर्टिकल, दो टाइप्स का हो गया, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, किस तरह से हम उसे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फर्स्ट देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल यूजेस। फर्स्ट देखेंगे हम लोग यूजेज। इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, बेसिकली लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। ए यूजेज ऑफ ए और ए एन, ए और ए एन आर only used before singular
काउंटेबल नाउन। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए और एन का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जो सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एक वचन में होना चाहिए, और जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसी के पहले सिर्फ क्या लगता है, ए और एन लगता है ना। अब इसमें बात आ जाता है कि ए और एन का प्रयोग ओनली यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन नेवर used before plural नाउन। प्लूरल नाउन के पहले कभी भी हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ए और एन हमेशा ये बताता है कि एक को रिप्रेजेंट करता है, और अगर प्लूरल है तो एक से ज़्यादा ऑलरेडी हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए और एन का प्रयोग प्लूरल के सामने, प्लूरल नाउन के पहले पुट नहीं करेंगे, है ना। जैसे अब यहाँ ए और एन आ गया, तो ए और एन में देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, यूज ऑफ, फिर से देखेंगे यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, ए का प्रयोग हम लोग ए इज लिख सकते हैं, ए इज यूज्ड बिफोर or the words which start consonant sound, consonant sound. A is used before the words which start consonant sound. जो हिंदी वर्णमाला में जानते होंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। उसमें से कौन कौन आता है, अ, आ, हर्षी, दीर्घई, हर्षु, दीर्घौ, री, ए, आई, ओ, आ। ये जो होते हैं ये हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षर होते हैं। तो बाकी जो होता है व्यंजन कौन सा होता है, तो व्यंजन जो होता है जो बच गए वो क्या होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, क से लेके ह तक, और भी अदर वर्ड्स जो होते हैं। यानी कि इन स्वर अक्षरों को छोड़कर जो भी अक्षर से स्टार्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, ये सारा जो होता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं, ठीक है। तो ये इन अक्षरों से स्टार्ट होने वाले शब्दों के पहले क्या लगता है, ए लगता है। और अगर कोई वर्ड इन हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षरों से स्टार्ट होता है तो उसके पहले क्या लगाते हैं हम लोग, ए लगाते हैं। जैसे देखते हैं कि ए का प्रयोग, अभी हम लोग क्या देखें, ये का प्रयोग, तो ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एग्जाम्पल जैसे बुक, है ना। तो बुक को हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे, बुक। देखिए यहाँ जो है वो क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो ये व्यंजन वर्ण से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ हम बी को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, ब को देखेंगे। ब जो है वो स्वर व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। यूरोपियन, EUROPIAN, यूरोपियन। देखिए यहाँ तो हमारा वोवेल है, बहुत लोग क्या करते हैं कि वोवेल स्टार्ट देखते हैं लेटर तो यहाँ एन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। कभी भी इसको क्या कीजिए, यूरोपियन, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, यूरोपियन लिखेंगे। अर्थात हमारा पहला लेटर जो आया वो कौन सा आया, स्वर आया या व्यंजन आया, तो पहला अक्षर क्या आया आपका, व्यंजन वर्ण आया, इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा, अ यूरोपियन, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं चेयर, CHAIR, तो चेयर कैसे लिखेंगे हिंदी में, चेयर। देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं और भी, CHAIRS। अगर यहाँ पे चेयर्स है मतलब क्या होगा कि यहाँ क्या ए और एन लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये था ए का प्रयोग। दूसरा
दूसरा देखते हैं हम ए एन का प्रयोग, यूज ऑफ ए एन। एन का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों के साथ किया जाता है। स्वर अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, या तो हम ऐसे लिखिए अम्ब्रेला। तो अ जो आया वो क्या आया? स्वर अक्षर आया है ना, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? एल लगेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी। तो ऑनेस्ट कैसे लिखाता है? ऑनेस्ट। यहाँ देखिए ये तो है कॉन्सोनेंट, बट यहाँ जो है वो हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षरों से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है, इसका उच्चारण जो है हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षरों से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? एल लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कभी भी कि ए और एन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो ए और एन का प्रयोग आई होप समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रैक्टिस कि कैसे करेंगे आर्टिकल्स का। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल में ये और एन का यूज कहाँ करेंगे, इसका हम देखते हैं कि यूज कैसे होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए लिखा हुआ एंट। तो एंट देखिए, एंट के पहले ए लगेगा या फिर एन यूज करेंगे? क्या लगेगा? तो एंट देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि वोवेल हिंदी के स्वर अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन लगता है, तथा हिंदी वर्णमाला के वैसे वर्ड जो हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षरों से शुरू नहीं होता है उसके पहले ए लगता है। तो आइए देखते हैं कि एंट, एंट जो है वो देखिए एंट में क्या है कि एंट कैसे लिखेंगे? एंट ऐसे लिखाएगा या फिर ऐसे लिखेंगे। इसका शुरू का अक्षर देखिए हिंदी वर्णमाला का स्वर अक्षर है, इसलिए क्या लगेगा? एन। काव, काव कैसे लिखाएगा? देखिए क, ये व्यंजन है इसलिए ए लगेगा। चाइल्ड, चाइल्ड कैसे लिखाएगा? च आ रहा है, इसमें ए लगेगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में कैसे लिखेगा? अम्ब्रेला। देखिए शुरू का अक्षर क्या आ रहा है? हिंदी वर्णमाला का स्वर अक्षर आ रहा है, इसलिए क्या लगेगा? एल लगेगा। ऑयल, ऑयल में बताइए, अब यहाँ क्वेश्चन है इन दोनों में बताइए क्या लगेगा? ऑयल और मिल्क में क्या लगेगा? ऑयल और मिल्क में कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ए और एन का यूज हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ करेंगे? वी कैन यूज ए और एन ओनली एंड ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नॉट अ प्लूरल नाउन एंड नॉट अ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो हम लोग ए और एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के पहले ही करते हैं। अर्थात यहाँ ऑयल जो है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? ना ए लगेगा और ना एन लगेगा, क्रॉस होगा। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ना यहाँ ए लगेगा और ना ही आपका एन लगेगा। ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में देखिए ईमानदार, ईमानदार को गिन सकते हैं क्या? वह एक ईमानदार है, वह दो ईमानदार है, ऐसा कह सकते हैं? वी कांट से दैट, है ना। सो वी कैन यूज क्रॉस मार्क इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का, यहाँ पे होगा एक ईमानदार लड़का, तो यहाँ क्या लगेगा? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में कैसे लिखा था? ऑनेस्ट। तो देखिए शुरू का स्वर अक्षर, इसलिए क्या लगेगा? यहाँ एन लगेगा। बीडीओ, बीडीओ, बी लगा, इसलिए क्या लगेगा? ए। एमपी, एमपी कैसे लिखा था? ए एन लगेगा। शुरू का देखिए बहुत कॉन्सोनेंट वोवेल आया। इंजीनियर, इंजीनियर से देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो यहाँ भी ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? क्रॉस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से प्लूरल हो रखा है। तो इस तरह से सिंगल वर्ड वाला समझ गए। अब देखिए कुछ सेंटेंस में ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो देखिए यहाँ एक वह एक ईमानदार आदमी हो सकता है, तो यहाँ एन ऑनेस्ट मैन लिख सकते हैं, एन ऑनेस्ट मैन।
पटना इज अ बिग सिटी, पटना एक बड़ा शहर है, तो यहाँ भी क्या लगा सकते हैं, ए काउंट कर सकते हैं। ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है, अब यहाँ क्या काउंट करेंगे, वह एक बूढ़ा है, वह दो बूढ़ा है, वह कितना बूढ़ा, कुछ भी नहीं है ना, नथिंग। सो वी कैन यूज क्रॉस मार्क। दिस इज इंक, तो इंक को भी काउंट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, यहाँ भी आपका क्रॉस मार्क होगा। ही इज यूरोपियन, यूरोपियन देखिए कैसे लिखेंगे, यूरोपियन ऐसे लिखाएगा, तो शुरू का देखिए क्या है आपका व्यंजन वर्ण। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि वॉवेल को देखते हैं और क्या करते हैं, एल लगा देते हैं, तो ये क्या होगा आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप उसे क्या कीजिए, हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए और हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षर और व्यंजन वर्ण के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप उसे यूज कीजिए। तो यहाँ आपका क्या लगेगा, ए लगेगा। हैव यू काव, क्या तुम्हारे पास काव है, गाय है, तो एक गाय है, तो ए लगा सकते हैं हम, क्योंकि एक गाय हो सकता है। आई नो हिंदी, क्या मैं एक हिंदी जानता हूँ, दो हिंदी जानता हूँ, नहीं, हिंदी एक सब्जेक्ट है, इसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, हिंदी को गिना नहीं जा सकता है, सिर्फ क्या होगा, हिंदी एक सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट लगा रहता तो हम क्या कर सकते, इसे गिन सकते, इसलिए यहाँ भी क्या होगा आपका क्रॉस मार्क होगा। ही इज उर्दू पोएट, तो देखिए यहाँ एक उर्दू पोएट, एक उर्दू कवि, यहाँ उर्दू कैसे लिखाएगा आपका, तो देखिए शुरू का अक्षर क्या है, उ, इसलिए आपका क्या लगेगा, एन। इट वॉज यूनिक साइट, देखिए यहाँ वॉवेल है बट इसका प्रोनाउंस देखिए यूनिक, यूनिक कैसे लिखाएगा आपका हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण आ गया, अर्थात हम यहाँ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। दे हैव मैंगोज, देखिए यहाँ एस लगा हुआ, इस चीज को देखिए, इसलिए कंफ्यूजन होता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, बच्चे यहाँ अक्सर गलती करते हैं कि एस भी लगा रहता है, इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ ए और एन कोई चीज ना यूज नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मार्क लगाएंगे। वाई, बिकॉज मैंगोज इज ऑलरेडी अ प्लूरल नाउन, है ना, सो वी कांट यूज ए और एन बिफोर मैंगोज, ओनली वी कैन यूज ए और एन इन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने ये ए और एन का प्रैक्टिस भी करवाया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द का प्रयोग, द का प्रयोग कैसे होता है, द का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, है ना, और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ए और एन का, ठीक है। थैंक यू।